बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है? बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर एक इकोनॉमी, नंबर दो एफिशिएंसी, नंबर तीन इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी से मुराद है कि आपकी जो फेयर प्राइस है, जो मार्केट की प्राइस चल रही है, जिसके ऊपर आपने एक चीज़ को सिलेक्ट कर लिया है, उसमें जब आप नेगोशिएशन के थ्रू, बारगेनिंग के थ्रू कुछ प्राइस को रिड्यूस करवा लेते हैं तो वो इकोनॉमी है। यानी कॉस्ट सेविंग जो आप कर रहे हैं ये इकोनॉमी प्राइस है कि आपने जो प्राइस है उसमें इतना डिस्काउंट ले लिया या कॉस्ट सेविंग कर ली, तो ये इकोनॉमी प्राइस है। यहाँ पर लोअर प्राइस मकसद नहीं है। ये नहीं है कि आपने एक चीज़ 80 पे भी अवेलेबल थी, एक 100 पे भी अवेलेबल थी, तो आपने 80 वाली ले ली। तो जब 100 रुपये वाली चीज़ 80 वाली चीज़ लेंगे, जैसे कि मोटरसाइकिल की एग्जांपल ले लें कि CD70 अगर 80,000 का है तो चाइनीज़ मोटरसाइकिल 40-50 का मिल जाएगा। तो अगर आप 40-50 में चाइनीज़ मोटरसाइकिल ले के समझें कि मैंने लोअर प्राइस 80 की निस्बत लोअर प्राइस ले ली है, तो ये लोअर प्राइस लोअर क्वालिटी के साथ है। यानी अगर आपकी प्राइस कम है तो फिर क्वालिटी भी कम है। इकॉनमी प्राइस वो है कि आप 80,000 वाली चीज़ को 75 में 70 में कुछ रिड्यूस करवा के ले लेंगे। प्राइस ये थी लेकिन हमने नेगोशिएशन करके इसको रिड्यूस करवाया, तो इसमें इतनी कॉस्ट सेविंग होगी, तो ये इकॉनमी प्राइस है। तो जब भी कुछ प्रोक्योर करें, जो जिस पे आप खर्च कर रहे हैं, जब आप मनी स्पेंड कर रहे हैं, तो बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी क्या है कि जी मार्केट की प्राइस इतनी थी लेकिन हमने इतनी कॉस्ट सेविंग की, और जो रिटर्न में बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी हमने इसको इतनी प्राइस में ले लिया, तो ये बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी है। लेकिन दो चीज़ें और भी आप कंसिडर करेंगे, और नंबर दो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी से मुराद है कि जो प्रोडक्ट जिस पे आप पैसे लगा रहे हैं, जिसको पे कर रहे हैं, उसके रिटर्न में एफिशिएंसी कितनी मिल रही है उस प्रोडक्ट से। फॉर एग्जांपल आपने एक कार खरीदनी है और आप दो कारों का कंपैरिजन करते हैं, एक लोकल असेंबल है, एक इम्पोर्टेड है, फॉरेन असेंबल है। आप देखते हैं कि इसकी फ्यूल कंजम्पशन कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी वेयर एंड टियर कितनी है, इसकी वेयर एंड टियर कितनी है, और जो दूसरे अदर कुछ चीज़ें अगर आपने कंपैरिजन करनी है, तो उसके बाद आपको पता चलता है कि इनमें से एक गाड़ी की फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा है, एक की कम है, एक की वियर एंड टियर ज़्यादा है, एक की कम है। तो जिसकी कम होगी इसका मतलब कि वो ज़्यादा एफिशिएंट है, तो वो आप की बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी है। रिटर्न में जो आपको मिल रहा है वो बेस्ट वैल्यू, जितनी ज़्यादा एफिशिएंट चीज़ मिलेगी उतनी बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी आपको मिल रही है। तो आप उस चीज़ को छोड़ देंगे जिसकी फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा, वेयर एंड टियर ज़्यादा और दूसरे एक्सपेंस उसके ऊपर ज़्यादा, उसको छोड़ के उसको लेंगे जो ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि उसके ऊपर आपका खर्चा कम होगा बाद में। तो आपने एक एफिशिएंट चीज़ परचेज करके बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी ले लिया। और नंबर तीन है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस से मुराद है कि आपका पर्पज़ उससे कितना पूरा हो रहा है। अगर आपका पर्पज़ पूरा ही नहीं हो रहा या कम हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपने एक फजूल चीज़ खरीद ली। अगर आपका पर्पज़ पूरा हो रहा है और बेस्ट पूरा हो रहा है, तो आपने एक बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी रिटर्न में ले ली। इसको आप इस तरह से देखें कि एक साइंटिस्ट है, स्कॉलर है, या कोई लैब टेक्नीशियन है, और उसको किसी स्पेसिफिक टेस्ट के लिए एक एक्सरे मशीन चाहिए। आप उसको एक्सरे मशीन ले देते हैं, तो जब वो उसके पास जाती है वो कहता है कि नहीं जी, मैंने तो ये तो जनरल एक्सरे मशीन है, मेरी तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ये थी कि मैं बॉडी के इस पार्ट को इस तरह से ये एक्सरे लेना चाहता हूँ जो ये फुलफिल नहीं कर रही। तो वहाँ पे वो जो आपने उस पर मनी लगाई है, जो आपने प्रोक्योर की है इंस्ट्रूमेंट, तो वो वेस्ट हो गया। आप उस क्योंकि उसका पर्पस पूरा नहीं हुआ। जिस मकसद के लिए एंड यूज़र ने डिमांड की थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आपने चीज़ तो ले दी लेकिन जो उसका पर्पस था वो पूरा नहीं हुआ उससे, तो इसका मतलब कि वो बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी नहीं है। लेकिन जब जो चीज़ आप ले रहे हैं, अगर वो एंड यूज़र की या आपकी अपने यूज़ किया, तो अगर वो आपके मकसद को पूरा करती है जिस मकसद के लिए आपने ली है, तो इसका मतलब कि वो बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी है। तो याद रखें, बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी ये कल वाली वीडियो का कंटिन्यूएशन है, क्योंकि वो जिन साहब ने क्वेश्चन किया था, तो उसके बाद मुझे एक और मैसेज आया कि भाई ये जो आपने एग्जांपल दे दी है कि जी शादी में जहेज़ में ये चीज़ें मिली और अभी तक कैसी हैं, तो ये तो आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया और मैं समझ भी गया, लेकिन आप इसको मैं इंटरव्यू में कैसे बोलूँगा कि क्या मैं इंटरव्यू में अगर मुझसे पूछा जाए कि बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, तो मैं वहाँ पे क्या ये बताऊँगा कि जी जहेज़ की चीज़ें किस तरह से कितना टाइम रहती हैं। तो टेक्निकली इसको किस तरह से डिफाइन करें।
तो जब भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी क्या है, तो बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 इकॉनमी, नंबर 2 एफिशिएंसी, नंबर 2 इफेक्टिवनेस। और ये इकॉनमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या होता है, इसको आप वीडियो को रिपीट करके फिर देखें तो आसानी से समझ आ जाएगा, और 2-3 दफ़ा देख लेंगे तो बिल्कुल ज़हन नशीन हो जाएगा, याद रहेगा हमेशा। जब भी इंटरव्यू में पूछा जाए, ये कॉमनली पूछा जाता है, क्योंकि प्रोक्योरमेंट की जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि हमने बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी रिटर्न में लेनी है। तो इसके अलावा तो कुछ नहीं है। प्रोक्योरमेंट पे तो किसी भी अरे गहरे को जिसको मर्जी बैठा दो, तो वो भी, हर बंदा अपने घर की परचेजिंग कर रहा होता है ना, सुबह से शाम, बच्चे से लेकर बड़े तक हर बंदा कुछ ना कुछ खरीद रहा होता है। लेकिन जो प्रोक्योरमेंट वाले खरीद रहे होते हैं वो परचेजिंग नहीं होती, वो प्रोक्योरमेंट होती है, और वो डॉक्यूमेंटेड होती है, टेक्निकल होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का देखा जाता है। और जो टॉप ऑफ द लिस्ट चीज़ देखने वाली होती है प्रोक्योरमेंट वालों की, वो यही है कि बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी जो रिटर्न में लेना है वो बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी हो। और बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी डिपेंड करती है इकॉनमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पर। थैंक यू।